अब बात एक बहुत चर्चित खबर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। वो एक व्यक्ति को लेकर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि वो बिहार चुनाव में पर्यवेक्षक बना दिए गए थे, जिसके बाद से उनका ग्राफ अचानक से बढ़ गया है। वो चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि केशव मौर्य को लेकर कयासों का दौर बहुत तेजी से चल रहा है इस समय, और ये कयास कई दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले कुछ समय से डिप्टी सीएम केशव मौर्य केंद्रीय जो सत्ता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके तेजी से करीब आते दिख रहे हैं। उसके वो लगातार निकट बने हुए हैं। बिहार चुनाव ने उनके कद को काफ़ी बढ़ा दिया है, और जब वो पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य कुर्सी पर बैठे थे, तो जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम बन गए हैं। केशव मौर्य के साथ केंद्रीय मंत्री भी पर्यवेक्षक थे, सह पर्यवेक्षक, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मेन भूमिका में रखा गया। तो जो लोग राजनीति को करीब से देखते हैं, वो इन दिनों बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकातें भी इन चर्चाओं को काफ़ी सारी हवा दे रही हैं। एक बात को लेकर चर्चा तेज है कि केशव मौर्य केंद्रीय राजनीति में जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो केंद्रीय राजनीति में जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो परिवर्तन है, विस्तार है, वो तय हो जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद फिर खाली हो जाएगा। एक और कयास ये चल रहा है कि केशव मौर्य बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी से बीजेपी के पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते रहे हैं। राजनाथ सिंह तो 2 बार हुए हैं। ये सब चीज़ें, ये सारी कहानियाँ 2027 के चुनाव का जो साल होगा उसके पहले तय हो जाएगा। जैसे ही हम अगले साल जनवरी में इंटर करेंगे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनावी साल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2027 के जनवरी और फरवरी में ही चुनाव हो जाते हैं। तो ऐसे में आप देखें तो मात्र 15 महीने का समय यूपी में बचा है चुनाव को होने के लिए। तो जो भी बदलाव होना है वह नए साल में, यानी कि 2 महीने बाद जनवरी फरवरी तक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वक्त नहीं रहेगा। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिस तरह से वह केशव मौर्य के महत्व को बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि उन्हें वह दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। और केशव मौर्य दिल्ली जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर भी बदलाव होगा। वैसे आप केशव मौर्य को लेकर ये जो कयास लग रहे हैं, ये नाहक नहीं है। आप ये मान लीजिए, बिहार चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली के दौरे किए हैं, और उन दौरे में उन्होंने नेताओं के साथ जो तस्वीरें खिंचाई हैं, जो बाहर आई हैं, उन्होंने काफ़ी हलचल मचाया है। आप वो दौर भी याद कर सकते हैं जब एक ऐसा समय आया था और ये कहा जाने लगा कि केशव मौर्य अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, और वो डिप्टी सीएम के साथ साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। हालांकि वो बात 5-7 महीने पुरानी हो गई, लेकिन सियासत है, ये किस्मत का खेल है। कल किसका क्या होगा, कल कौन कहाँ बैठेगा, किसका कद बढ़ेगा, किसका कद घटेगा, यह कोई पक्के तौर पर ऐलान नहीं कर सकता है। लोग हवा का रुख भांपकर, फिजा को देखकर चर्चा का माहौल बनाते हैं। केशव मौर्य भी आजकल उसी हवा, उसी फिजा, उसी माहौल में एकदम फिट बैठ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर अगर केंद्रीय स्तर पर जाते हैं, तो राजनाथ सिंह के बाद वो दूसरा ऐसा बड़ा चेहरा बनेंगे जो लंबी पारी केंद्र में खेलने में सक्षम होंगे। कि वो जिस वर्ग से आते हैं, उससे उनकी स्वीकार्यता भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को ऐसे चेहरों की काफ़ी ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि वोट बैंक का जो उनका आधार है वो ओबीसी और दलित पर ज़्यादा फोकस्ड है। भाजपा ये मानती है कि ठाकुर पंडित बनिया ये तो हइये हैं, जाएंगे कहाँ। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के नाम की जो तख्ती है, जो चमक रही है,
हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको दिल्ली में चमकती दिखाई पड़े। बीजेपी की सियासत में चमत्कार होते देर नहीं लग सकता है। भाई यहाँ तो विधायक दल की बैठक में आए, पहली बार जीते, कुर्ता पैजामा पहन के चला गए, तब तक नाम पर्ची में आया हुआ कि फलाने लोग विधायक हैं, ये खड़े हो जाए, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऐसे पता नहीं किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, पता नहीं किसको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया जाए, किसको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए। तो बीजेपी बड़ी चमत्कारिक पार्टी है और आने वाले वक्त में कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो आप कोई आश्चर्य मत करिएगा। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन सियासत बड़ी विचित्र चीज़ है। राजा को रंक बना देती है और रंक को उठा के ताज पहना देती है। कई बार ग्राफ ऐसे चलता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। किसी को ज़्यादा मिला तो उसकी किस्मत पर लोग रंज कर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। आज साहित्य में सुनिएगा, काफ़ी शानदार लाइनें हैं, नेताओं पर ये काफ़ी सटीक बैठती हैं कि उनसे मिलिए जो यहाँ फेर बदल वाले हैं, हमसे मत बोलिए, हम लोग तो गज़ल वाले हैं। और कैसे सफाक लिबासों में नज़र आते हैं, कौन मानेगा कि ये वही सब कल वाले हैं। और अब तो मिलजुल के सब परिंदों को भी रहना होगा, क्योंकि जितने तालाब हैं सब नील कमल वाले हैं। नमस्कार।